ओम साई राम मित्रों। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग का है नाम आधारा। आज साईं भक्तों, मैं साईं बाबा का कुछ ऐसा गुणगान बताने वाला हूँ, साईं बाबा का कुछ ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिससे जीवन सुगम हो जाए, घर में दुख दरिद्रता है वो दूर हो जाए, बच्चे अगर विपथगामी है तो वो पथ पर चले, घर में किसी प्रकार का कलेश है वो दूर हो जाए, किसी प्रकार की दरिद्रता है वो दूर हो जाए। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार साईं की ऊर्जा को हम अपने ऊपर ऊर्जापात करके और साईं की ऊर्जा के द्वारा पूरा घर प्रफुल्लित हो जाए और हमारा जीवन फूल की तरह खिल जाए। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि इस कलयुग को ये मतलब एक तरह का भगवान ने, गुरु ने कहा है कि अगर आप इस कलयुग में 2 सेकंड भी कंसंट्रेट हो जाते हैं तो आपकी वो समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं, आपको प्रभु साक्षात मिल जाते हैं, साईं साक्षात दर्शन देते हैं। जिस तरह से आप मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब लेंस को सूर्य के सामने कर दीजिए और उसकी समस्त रश्मियों को वो ला करके मैग्नीफाइंग ग्लास से एक छोटे से बिंदु पर ला के वो केंद्रित कर देता है उस सूर्य की रश्मियों को, और जिस कागज पर जिस सूखे उस पर पड़ता है उसको जला देता है। कितना बड़ा ऊर्जा, उतने बड़े सूर्य की समस्त रश्मियों को एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास और उसकी एक बिंदु पर लाकर केंद्रित करके और वहाँ पर ऊर्जा पैदा कर देता है। इसी प्रकार अगर हम इस जो मैग्नीफाइंग हमारा ग्लास, इसको मान लीजिए अपने इस पूरे मस्तिष्क को, तो इस मस्तिष्क के द्वारा अगर आप कंसंट्रेट हो जाएं, बाबा पर ध्यान मग्न हो जाएं, तो बाबा आपको साक्षात मिल जाएंगे। लेकिन इस कलयुग में आदमी के पास समय नहीं है कि वो अपने एक ईश्वर को 1 सेकंड के लिए कंसंट्रेट होके वो याद कर सके, और उसके अंदर लोभ, व्याभिचार, पाप समस्त कुछ समाया हुआ है। वो ये चाहता है कि कम समय में हम कैसे अमीर बन जाएं, कम समय में कैसे हम कोई चीज़ प्राप्त कर लें। आप किसी चीज़ का तप नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि बाबा हमको मिल जाए, तुरंत मिल जाए। आपको वेट करना होगा। आप जिस तरह से किसी क्लास में जाते हो, कहीं एडमिशन लेते हो किसी कक्षा में, तो पहले आपको लर्निंग शुरू करनी पड़ती है, उसकी फंडामेंटल चीज़ों को जानना पड़ता है, किसी चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से जब बाबा को आप मानने लगते हो तो बाबा की हर चीज़ों को धीरे धीरे बारीकियों से आपको समझना होता है, क्योंकि आप एक लर्नर हो। मनुष्य का स्वभाव आपको बता दें, मृत्यु शैया तक सीखने का होता है। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि जानवर पैदा होते ही स्वतः स्वभाव से उछलने कूदने लगता है, लेकिन मानव का बच्चा अपनी माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद और मृत्यु तक वो सीखता रहता है। यही अंतर है। और यहाँ कहने का मतलब, आप सब भले मानस और भक्त हैं साईं के। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट है, आप बाबा को अपना गुरु मानते हैं, तो सर्वस्व आप उन पर अपना न्यौछावर करिए और ये मान लीजिए कि सब कुछ मेरा साईं करेंगे। ऐसी भावनाओं के साथ आपको उपाय क्या करना है? अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह है, परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं है, तो आपको करना क्या है? बाबा की आपके घर में अगर छोटी सी मूर्ति है तो अच्छी बात है, नहीं छोटा सा आपका पोस्टर है। बाबा ये नहीं कहते कि मेरे लिए कोई आडंबर करिए। बाबा का एक वही छोटा सा पोस्टर, आप ये मान के चलिए कि आपके सामने बाबा हैं और आप उनसे कोई चीज़ मांग रहे हो, उनसे अपना रिक्वेस्ट कर रहे हो, उनसे विनती कर रहे हो आप, और वो चीज़ आपको मिलेगी। आपको करना क्या है कि बाबा की वो छोटी सी मूर्ति, छोटा सा पोस्टर रख के, और बाबा की मूर्ति का या पोस्टर का आपको डेली आपको भोग लगाना है उनके लिए। और
आपके पास धूप दीप घी का अगर कोई भी चीज़ है, अगरबत्ती है, आप लगाइए। और थोड़ा सा मिश्री आप जानते होंगे जो चीनी की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा, उसका भोग लगाइए और परिवार में सभी को दीजिए। और एक जल का भी भोग लगाइए जो बाबा के निमित्त, और सबको उसका चरणामृत उस सबको बांटिए और सभी लोग उसका चरणामृत का पान करें दोनों टाइम, सुबह और शाम। और फिर आप चमत्कार देखिए कि घर में किस प्रकार से बाहर गई हुई लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, और जो आपके घर में दरिद्रता थी, बाहर से लक्ष्मी कैसे घर में आती हैं और दरिद्रता दूर हो जाता है। घर में जो कलुषित भावना का आपस में सामंजस्य नहीं था, वो कैसे दूर हो जाता है। एकदम आजमाया हुआ नुक्का मेरे खुद का मैं अनुभव बताता हूँ। मैं कहीं से सुनी सुनाई बातें अतिशयोक्त नहीं बोलता हूँ, ये सब साईं का कृपा है। और मैं समस्त चीज़ें आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ। और एक चीज़ और बताएं, अगर आपका लड़का कोई है, बालक है, जो आपकी बात नहीं मान रहा है, बार बार अपनी परीक्षाओं में असफल हो रहा है, उसके लिए मैं बता दूं, 21 गुरुवार उसको मंदिर का दर्शन कराइए, बाबा के मंदिर में ले जाइए, बाबा के श्री चरणों में उसके द्वारा पीले फूल का माला चढ़वाइए या पहनवाइए। और वहाँ बाबा का जो चरण है उसका आप प्रणाम करिए। और वहाँ पे ऊदी जो होती है उस ऊदी को लगाइए और जीवा पर लगाइए, और वहाँ से आप विनती करके और उस बच्चे के द्वारा चढ़वा के कि ये बच्चा अच्छे मार्ग पर चले, सफल हो, जीवन में अच्छा नागरिक बने, अच्छी पद प्रतिष्ठा मिले, समस्त रूप से आगे जाए, तो निश्चित रूप से बता रहे हैं 21 गुरुवार होते ही आप चमत्कार देखेंगे। और किसी स्त्री को, किसी महिला को, किसी बहन को अगर प्रेग्नेंट है और उनके बच्चा 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनका बच्चा गिर जाता है, मतलब बच्चा एक तरह से क्या कहते हैं कि एवार्सन टाइप का जो हो जाता है, तो उस बच्चे को रोकने के लिए आप बाबा की जो ऊदी होती है, हर गुरुवार को आप अपने जीवा पर लगाइए, बाबा को पीला फूल चढ़ाइए और वहाँ पर ये बोलिए कि बाबा मेरा गर्भपात ना हो, और इस गर्भ की रक्षा करना, सुरक्षा करना अब आपका दायित्व है, मेरे बस की बात नहीं है। और फिर देखिएगा कितना ज्ञानी और आपका बालक और मेधा संपन्न पैदा होगा, फिर आप समझिए। और ये करके आप देखिए। और जिस घर में मान लीजिए कि आपके जो भी परिवार हैं उनको रोग हो जाता है किसी प्रकार का, हर प्रकार से, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, आप क्या करिए, साईं बाबा का जो बृहस्पतिवार आए उसमें पीले माले से बाबा को जो है उनके गले में डालिए, पीला माला का फूल, मतलब जो गेंदे का फूल आता है वो पीले फूल का माला पहनाइए, बाबा का भोग लगवाइए। और समय समय पर गरीबों को भोजन वस्त्र आदि का वितरण यथाशक्ति आप जो कर पाएँ वो जरूर करें। आप देखिए कि आपके घर में जो रोग था वो दूर हो जाता है। और कोशिश करें, एक चीज़ और आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में कमा रहा है, सभी लोग, तो सब लोग दशांश अपना उस जो आपकी कमाई का है उसमें से निकालिए, और इस निमित्त निकालिए कि जो व्यक्ति बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाने वाला है उसको आप दान करिए, जो गरीब हैं उसको दान करिए, गरीबों के अन्न दान करिए, उस पैसे से आप देखिए आपकी बरकत दिन दूनी रात चौगुनी होगी। और एक और उपाय मैं बताना चाहता हूँ, जिन भाइयों का जो बिजनेस करते हैं उनको क्या चाहिए कि जहाँ पर वो अपना बिजनेस है वहाँ पर एक मंदिर बनाएं, और पूरब साइड में वो मंदिर हो, और पूरब साइड में, और उस मंदिर का मुंह आपकी तरफ हो, मतलब पश्चिम की तरफ, और पूरब साइड में वो मंदिर हो। उस मंदिर में बाबा को प्रतिष्ठित करिए और डेली आप अपने शॉप को खोलिए और उस मंदिर में पीला फूल बाबा को पहनाइए। और ऐसा मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा, अरुण जायसवाल जी जो इलाहाबाद प्रयागराज में उनकी दुकान है, वो भी करते हैं। अजमाया नुक्का है, मेरे ही मित्र हैं, उनकी बहुत अच्छी किताब की दुकान है यूनिवर्सिटी रोड पे।
सुनील बुक्स आपके नाम पर। मैं कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि कितनी बरकत आपको होगी, ये आजमा के आप देखिए। और एक चीज़ मैं सबसे लास्ट भी ये कहना चाहूँगा, आस्था और विश्वास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी आस्था नहीं होगी और विश्वास नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। इवन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पिता हैं और आप अपने पिता में विश्वास नहीं करते हो तो आप समझ लीजिए कि फिर आप कहीं के नहीं हैं। इसी तरह से अगर गुरु आप मानते हो साईं को, तो आपको अगाध श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा अर्चना करनी होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि बाबा ने ये शपथ से कहा है, 11 वचन वो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे न अन्न। ये बाबा ने 11 वचन दिया है और कहा है कि आस्था और विश्वास के साथ मेरी पूजन और अर्चन करिए और मैं आपके साथ सदा सर्वदा हूँ। तो किस बात का डर है? साईं जब आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, सभी के साथ हैं, डर किसी का नहीं होना चाहिए। तो आइए मित्रों, आस्था और विश्वास के साथ साईं के श्री चरणों में प्रणाम करा जाए। और इसी के साथ ओम साई राम, और मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, यही आग्रह और विनती है। ओम साई राम।